मथुरा वृंदावन नगर निगम के चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियों के प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार काफी तेज कर दिया गया है। निर्दलीय प्रत्याशी के पति से जब हमारी टीम ने विकास कार्यों को लेकर बात करी तो उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उनकी पत्नी पार्षद रही हैं और क्षेत्र में काफी विकास कार्य कराए, दोबारा जनता के बीच आए हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपको हम हर बार दिखा रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां मेयर प्रत्याशी के साथ साथ में पार्षदों की भी तैयारी चल रही है। धुआंधारी सभी जन पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां में लगी हुई है, पार्षद भी अपनी अपनी पार्टियों की तरह साथ में तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगर उसी बात करें उसी में, तो हमारे साथ में यहाँ दिनेश जी हैं जो पूर्व में भी पार्षद रहे हैं और इस समय पार्षद प्रत्याशी भी हैं, उनकी पत्नी पार्षद प्रत्याशी हैं और पहले ये कांग्रेस से थे। अब क्योंकि पता नहीं क्या रहा कांग्रेस में, क्योंकि अभी कांग्रेस में आप देखते आ रहे हैं कि घमासान चल रहा था, मेयर की सीट को भी लेके घमासान चल रहा है। अभी छोटे स्तर पर भी बात करें, अगर हम पार्षदी स्तर पर बात करें तो पार्षदी स्तर पर भी घमासान रहा है इसमें। तो क्योंकि अब ये निर्दलीय है तो पूछते हैं क्या रहा, कितना रहा, कैसे रहा, क्या तैयारियां हैं इनकी। दिनेश जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो क्या तैयारियां चल रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए। और अब मेरे क्षेत्र में जो है एक्चुअली में आप जैसे कह रहे थे अभी कि कांग्रेस से नहीं, हम जो है कांग्रेस समर्थित हैं। जी नहीं, एक्चुअली निर्दलीय नहीं है दिनेश जी। एक्चुअल में अभी तो आपके पास में सिंबल तो नहीं है, तो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि निर्दलीय जी बोला जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या था पत्रकार महोदय, मेरे को सबसे पहले बी फॉर्म मिला जी। प्रधान आए थे, प्रधान ने मेरे को बी फॉर्म दिया। उसके बाद में मैंने तो ये सोचा था कि विधि विधान के तरीके से मैं अपना पर्चा दाखिल करूंगा। उससे पहले क्या हुआ, इनको दूसरे वार्डों के जो वो सिंबल वो दिए गए बी फॉर्म, तो उन्होंने एक गलती कर दी कि ब्लैंक दे दिया। इसमें मेरे से नहीं, पार्षद से ही नहीं, आपका जो मान लीजिए मेयर में भी वही हुआ है भाई। नहीं, ये आखिरकार चूक ऐसी कैसे रही? अगर पाठक जी हम बात करें तो अब कि आपके वार्ड से कम मुझे लग रहा था कि 6 लोगों ने कांग्रेस की तरफ से, 3 लोगों ने या 6 लोगों ने, कुछ सुनने में आया था उस समय कि बी फॉर्म 3 लोगों ने उसमें ऐसा हुआ जैसे 70 वार्ड के लिए भी फॉर्म आए थे जी। तो इन लोगों ने क्या है कि वो ब्लैंक मार दिए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक है फोटो कॉपी करके कलर फोटो कॉपी लगा दी। तो अगर ये साइन करके देते उसको और उसमें वार्ड वाइज भर के देते तो ये खेल होता ही नहीं। तो किसकी कमी अगर मानते हैं, बॉडी की, लोकल बॉडी की रही या ऊपरी स्तर से रही, कैसे रही? ये लोकल बॉडी की ऊपर से तो भाई माहौल लग के ही आती है, केवल भर के तो यही देते हैं। नाम में एक लिस्ट आती है, लिस्ट में मेरा नाम था जी। लिस्ट में जो वहाँ से ऊपर से लखनऊ से लिस्ट आई है उसमें मेरा नाम है। तो कहीं ना कहीं इससे प्रतीत होता है कि बीजेपी में बीजेपी कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कांग्रेस में आपसी मतभेद की वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है। जी, इसका फायदा मिल जाएगा उसको बीजेपी को, क्योंकि अब कांग्रेस के एक तरफ 2 कैंडिडेट उतर रहे हैं कांग्रेस के, एक निर्दलीय हैं तो एक कांग्रेस का चिन्ह हाथ का पंजा लेके उतर रहे हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं देखिए इतना नुकसान तो नहीं होगा, वहाँ पर भी जो है तो कांग्रेस का जो वोटर है तो वो तो कंफ्यूजन भ्रमित हो गया वोटर जो है, उसी का लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी का, चाहे वो मेयर प्रत्याशी हो, बिल्कुल मिलेगा पार्षद प्रत्याशी हो, बिल्कुल बहुत मिलेगा उनको लाभ इस चीज का। चलिए, अब इससे हट के अगर हम बात करें आपके कार्यशैली को लेके, इन चीज़ों को लेके बात करें, क्योंकि आप पूर्व में भी यहाँ पार्षद रहे हैं और अब फिलहाल में भी आपने दोबारा फिर पार्षदी के लिए आवेदन किया है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम जो है जब मैं चुन के आया तो मेरा जो लक्ष्य था कि मेरे यहाँ मलिन बस्तियाँ ज़्यादा हैं, घोटू कीचड़ थी भाई साहब सारे वार्ड में। मैंने 102 रोड नाली और रोड कंप्लीट करा दिए, 6 नलकूप लगवाए मैंने बड़े वाले, जो कि और उनकी पानी की लाइन बिछवा दी। विधायक जी ने कभी टंकी बनवाई थी बहुत समय पहले, लाइन बिछी, वो मैंने तुरंत वो चुन के जैसे ही आया मैंने तुरंत उसको चालू करवाया। सबसे प्राथमिकता रही पानी की, क्योंकि पानी की बहुत बड़ी समस्या है, खारी पानी है तो मीठे पानी की बहुत ज़रूरत। वो टंकी भी चालू कराई, मैंने नए नलकूप लगवाए और उसके साथ साथ करीब 1200 से 1300 मैंने आवास उपलब्ध कराए लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो पात्र लोग हैं, उनके लिए मैंने आवास उपलब्ध कराए। 1200 से प्लस ही है, कम नहीं। तो आपके विकास कार्यों की अगर आप कह रहे हैं तो करीब कितने लागत से, कितने करोड़ों की लागत से अब तक अपने वार्ड में आपने कितनी? तकरीबन 10 करोड़ रुपए के लागत से मेरे विकास कार्य तो, और शासन से
करीब करीब 5 करोड़ रुपए शासन से करवाए मैंने। तो टोटल मिला के करीब 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 15 करोड़ रुपए के विकास कार्य मैंने अपने क्षेत्र में करा दिए हैं। अच्छा, दूसरा अभी क्योंकि परिसीमन भी हुआ, क्षेत्रफल भी चेंज हुआ है, क्योंकि इसमें बड़ा गठित भी हुआ है, तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, मेरे काम को देखते हुए आगे जैसे पहले वार्ड में से मेरा अस्करपुर सतुहा कटा, उसके बाद में नगला नगला गिरधा अमरा और नौगांव जुड़ा है अभी। तो उन लोगों में एक उत्साह है, क्योंकि इधर रिलेटेड वार्ड उससे जब कटे हैं वो पालीगढ़ा से, उनके यहाँ 1 रुपये का विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने मेरी जो है छवि ऐसी है, लोगों ने वहाँ आके देखा है मेरे क्षेत्र में, बोले यार इन्होंने इतना विकास कार्य कराया है। तो जनता का एक अलग ही रुझान है, जनता एकजुट होके आशीर्वाद दे रही है मेरे को, ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके विकास जो आपने किया है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। जी जी बिल्कुल दिख रहा है, और बिल्कुल रिलेटेड वार्ड है ना, कहीं दूर होते, हाँ मैं यहाँ से जाके कहीं दूसरे वार्ड में लड़ता तो एक नया चेहरा होता। यहाँ के लिए तो मैं पुराना चेहरा हूँ, वही काम करने वाला। तो अगर शहर की आपके वार्ड की बात करें तो जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का पूर्ण समर्थन और पूरा आशीर्वाद है, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का। और जब मेरे साथ घर से मैं और मेरी पत्नी निकलते हैं, और धीरे 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 कारवा बढ़ता ही चला जाता है। और जब तक मैं प्रचार लौटता हूँ प्रचार करके, मेरे आगे पीछे कम से 1000 से 1200 आदमी होता है, और वो रियल वोटर होता है। जो वोटर जो मेरे साथ 1200 आदमी चल रहा है, उसके साथ साथ 2 से 4 वोट जो है साथ में उनके हैं। एक परिवार में से एक आदमी चल रहा है तो उनके साथ वोटर तो है ही। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखते हुए आप अपनी जीत को निश्चित जी बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल निश्चित हूँ अपनी जीत से। चाहे भले ही आप निर्दलीय हैं, चाहे भले ही कोई पार्टी का बिल्कुल पार्टी का सिंबल नहीं है, कोई बात नहीं। मेरा पार्टी का सहयोग मेरे साथ है, और मैं अपनी टक्कर तो किसी से मानता ही नहीं हूँ। पार्टी का सहयोग आपके साथ है, सिंबल किसी और के साथ है? नहीं, देखिए वो मैंने पहले भी पत्रकार महोदय कहा था कि दुर्भाग्य रहा कि सिंबल में बी फॉर्म मेरे को मिला। जी जी। तो मैंने तो सोचा था विधिवान से अपने तरीके से दाखिल करूंगा, जी जी, आराम से। अब जो जिन्होंने फ्रॉड किया है, उन्होंने फोटो कॉपी करा के, कलर फोटो कॉपी करा के 10:30 सवा 10 बजे तो उन्होंने दाखिल कर दिया। अब वो निर्वाचन अधिकारी बोले कि इसमें वही बात, वो फिर दोबारा से वही बात आ जाती है कि टाइमिंग जो वाली थी, हाँ बस वही मेयर में हुआ, वही इधर बिट्टू भैया ने पहले दाखिल कर दिया और कांग्रेस से समर्थित जीते। तो अब जो कांग्रेस जो प्रचार करेगी वो आपके समर्थन में करेगी? हाँ, हमारे समर्थन में करेगी। मतलब हम कांग्रेस समर्थित हैं, ऐसा नहीं है। और हमारे साथ कांग्रेस आज भी खड़ी है। हम और विधायक जी आएंगे, सब लोग हमारे फेवर में चुनाव प्रचार करेंगे। चलिए पार्षद जी, हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। और ये थे हमारे साथ में पार्षद जी, जिन्होंने बताया कि हम पहले भी उनके जो विकास कार्य हैं उनको भी उन्होंने बताया, और अब तो ये जनता बता रहे हैं कि जनता का प्यार है, जनता ने ही उनको दोबारा कहा है कि दोबारा खड़े हुई है और दोबारा चुन के फिर आएंगे। अपने सहयोगी साथी के साथ में मैं लक्की ठाकुर।